हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के 10,000 क्वेश्चन सीरीज के 5वें पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम 3 सेगमेंट पर फोकस करेंगे। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू निम्नलिखित में से किन से प्राप्त होता है? इनकम टैक्स से, कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, कि कस्टम ड्यूटी से, कि इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, कि इनकम टैक्स से। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि इसके अंतर्गत गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जो लगते हैं वो आते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा इस समय जो वेटेज है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी का है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जापान की कुछ ट्राइबल ग्रुप दी गई हैं और इनमें ये पूछा सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप कौन सी है? होटेंटोट, एस्किमो, फुला की एनु। तो इसमें एस्किमो जो ये ट्राइबल ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन लोगों में एक प्रथा है कि इनके यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस की बहुत कमी होती है ना। तो आगे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये बलिदान जो है इनके बुजुर्ग देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एस्किमो जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब हो जाती है और ये जिस घर में रहते हैं उसको एस्किमो कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनटचेबिलिटी यानी आर्टिकल 17 के कंटेक्स्ट में है। जो हमारा पहला ऑप्शन है इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 17 जो है यानी अनटचेबिलिटी जो है वो केवल स्टेट के अगेंस्ट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारा गलत है। जो आर्टिकल 17 है ये केवल ऐसा अनुच्छेद है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के भी खिलाफ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनटचेबिलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही जो एक्ट बना है उसमें। तो ये बात एकदम सही है कि इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें इलेक्ट्रिक जनरेशन का है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा वेटेज तो पेट्रोलियम का है, लेकिन हमारे ऑप्शन में पेट्रोलियम नहीं है, तो इस वजह से जो दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिक जनरेशन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क है कि जो 4 अन्य कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑप्शन में बताएं कि कौन कौन से 4 अन्य कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों गुजरते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरते हैं। तो ऐसा कॉन्टिनेंट केवल साउथ अफ्रीका है। ठीक है, क्योंकि अब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है तो दोनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49th पैरेलल जो लाइन है वो किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स यूएसए और कनाडा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि ऐसा वर्ल्ड में कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास कोई डेजर्ट नहीं है? तो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके पास कोई डेजर्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कुछ देश दिए गए हैं, है ना, कुछ कंट्रीज दी गई हैं और इनके सामने कुछ ग्रास दिए गए हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं उनके बारे में दिया गया है। तो कौन से देश में कौन सी घास पाई जाती है इसी को मैच कराना है। ठीक है, तो हम जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में जो ग्रास पाई जाती है उसे पंपास कहते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकंड। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाई जाती है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं इस पे। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी घास पाई जाती है स्टूडेंट्स, तो सी का क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, अब जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रास पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? फर्स्ट वाला, ए वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आजकल स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है तो कौन सी सक्षम अथॉरिटी है निम्नलिखित में से जो कि राज्य का नाम चेंज कर सकती है? देखिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह बात लिखी गई है कि संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ठीक है, या फिर 2 राज्यों को काटकर एक किसी राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है स्टूडेंट्स? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी रिवर है जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है ना? तो ये जो रिवर है ये लिम्पोपो रिवर है जो 2 बार कैप्रिकॉर्न को काटती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साउथ अफ्रीका की
ग्रास कौन सी है, फेमस ग्रास कौन सी है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो वेल्ड ग्रास है वो साउथ अफ्रीका की, हमने पहले देखा कि पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिस यूरोप की घास है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्राइब्स दिए गए हैं और उनके रीजन दिए गए हैं, कौन सी ट्राइब है और कहां कहां पाए जाते हैं। तो जो सेमांग ट्राइब है ये पाई जाती है मलेशिया में। तो ए का जो हुआ पहला क्या आंसर हुआ हमारा, सेकंड वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, 2 करेक्ट हो गया। जो किर्गिज है ये सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, जैसे किर्गिस्तान, इसके नाम से ही लग रहा होगा आपको, तो ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया करेक्ट 3। ठीक है, बुशमैन जो है वो कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं ट्राइब, और पिग्मीज जो है स्टूडेंट्स वो कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी वाला है। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, आजकल एग्जाम में इनका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो ये एक है, लेकिन इसमें आपसे बहुत 4 अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया और उनके रीजन के बारे में पूछ लिया, तो इस वजह से इनका प्रचलन बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये असम में है, तो हमारा पहला करेक्ट आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, जो हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, मध्य प्रदेश में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स 3। ठीक है, और नौकरिक कहां पे है, नौकरिक जो है ये मेघालय की बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। और अचना कमार और अमरकंटक है छत्तीसगढ़ में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, तो 2 3 1 4 हमारा जो इसमें सी वाला है ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि प्रिंसली स्टेट जितने थे उनमें उनको भारत से कैसे मिलाया गया। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन तीनों में कौन से मैच एकदम सही है ये बताना है। देखिए हैदराबाद में जो इंटीग्रेशन हुआ हैदराबाद का वो पुलिस एक्शन के द्वारा हुआ। ठीक है, वहीं जूनागढ़ का इंटीग्रेशन रेफरेंडम के द्वारा हुआ। लेकिन कश्मीर का जो है एकदम सही मैच है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ, यानी एक कागज पर साइन कराकर हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं फेडरल फीचर कौन सा है। 2 फीचर होते हैं, एक फेडरल एक यूनिटरी फीचर होता है, जिसमें एकात्मक सरकार या संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार में क्या होता है कि हर बॉडी 2 के फॉर्म में होती है, एक राज्य के संदर्भ में एक केंद्र के संदर्भ में। तो जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ये एकात्मक यानी यूनिटरी फॉर्म की विशेषता है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। लेकिन बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, ये फेडरल फीचर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ओनली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किन लॉ को इनवैलिड करार दे सकता है अगर वो किसका वायलेट कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, आप मौलिक अधिकार का किसी भी लॉ के जरिए उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये बात आर्टिकल 13 में लिखी गई है। ठीक है, इन शॉर्ट ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल 13 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो केवल 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने किसको संविधान की हार्ट एंड सोल कहा। ठीक है, तो जब अंबेडकर साहब कंटेक्स्ट में पूछेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी अनुच्छेद 32 के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। लेकिन जब यहां पर बी आर अंबेडकर साहब का नाम नहीं लिखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रियम्बल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं और उनके सामने कुछ मैच करने को ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो 61st अमेंडमेंट है इसके थ्रू क्या हुआ, जो वोटिंग राइट था ना उसको कम कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट मैच है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन के जरिए। तो 86वां संविधान संशोधन स्टूडेंट्स 2002 में किया गया और आर्टिकल 45 के थ्रू जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को जो है राज्य उनका वहन करेगा, इस बात को फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, तो अब जो है ये भी करेक्ट मैच है कि एजुकेशन के लिए है, बच्चों के लिए, है ना। और जो ये 52nd अमेंडमेंट है ये डिस्क्वालिफिकेशन है, दल बदल के आधार पर जो है नेताओं के लिए है कि दल बदल के अगर कोई भी नेता दल बदल कर लेता है तो उसको इस आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। और 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आपको ये बात याद रखनी है कि 10वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में जोड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1 2 एंड 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में जो पार्ट 3 का पार्ट है उसमें उसका मेन एम क्या है, सोशल इक्वेलिटी लाना, बिल्कुल करेक्ट बात है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है
कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी प्रदान करने के लिए एसटी और एससी को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन का प्रावधान करती है। तो ये बात एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 331 में और 330 में ये प्रावधान किया गया, 330 में लोकसभा में और 331 में स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने रखा। तो एम एन रॉय जो एक साम्यवादी नेता थे, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कहा कि भारत की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फेस्टिवल्स दिए हैं, उनके स्टेट दिए हैं। ठीक है, इनको मैच कराना है। देखिए अंबुबाची मेला एकदम करेक्ट मैच है इसका, कि असम में है, जो कामाख्या देवी टेंपल है वहां पर ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र जत्रा ये ओडिशा का फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल है स्टूडेंट्स, तो ये भी अपने आप में एकदम करेक्ट मैच है। विशु, विशु स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि केरला और कर्नाटका का जो रीजन है ना, ये वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट मैच है। और वहीं रंगोली बिहू, रंगोली बिहू भी जो है वो असम का ही फेस्टिवल है, या इसमें रंगोली बिहू के टाइम पे एक डांस होता है बिहू बिहू करके। ठीक है, बहुत अच्छा डांस है, आप सभी को एक बार यूट्यूब पे देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 2 ओनली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 10,000 क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट था यहीं पर खत्म होता है। आप हमारे क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि हम आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच।